अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मिस फ़ाइज़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक अपना फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से सिंटेक्स बुक से न्यू जो आपकी सिंटेक्स बुक आई है उससे रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक विच वन इज़ मोल। सो मोल को स्टार्ट करने से पहले हम तीन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं। अब बच्चे काफ़ी ज़्यादा मैंने नोटिस किया है कि पीरियोडिक टेबल्स को देख लेते हैं, याद नहीं करते तो आपने बेटा क्या करना है, उसको लाजमी एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स आपने याद करने हैं, अच्छे से पानी में कागज़ घोल के पी जाने। ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या है? आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो सिंगल फॉर्म में होते हैं तो उनका कुछ ना कुछ, सिंगल फॉर्म में हो या बहुत सारी फॉर्म में हो, उससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर उसकी सिंगल फॉर्म है तो हम कहेंगे जो उसका मास है दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। या फिर अगर वो डायटॉमिक फॉर्म में है, डायटॉमिक फॉर्म क्या होती है कि एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन आपस में कनेक्ट हो जाए। मोस्टली हमारे पास हाइड्रोजन इन अ गैस फॉर्म में होते हैं और गैस फॉर्म जो होती है वो डायटॉमिक होती है, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से। तो डायटॉमिक फॉर्म में जब ये एलिमेंट्स या सिंगल फॉर्म में एलिमेंट्स आपस में होते हैं, मौजूद होते हैं, तो हम इनके लिए यूज़ करते हैं टर्म एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 ग्राम। इसी तरीके से हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म है, तो हाइड्रोजन का एक जो एटॉमिक मास होता है वो 1 है, तो यहाँ पर 2 है, तो 1 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 2 ग्राम। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। O2, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ 2 है, तो 16 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 32 ग्राम। ठीक है। अब अगर यही एटम्स आपस में आयोनिक बॉन्डिंग के थ्रू, कौन सी बॉन्डिंग? आयोनिक बॉन्डिंग के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्मूला मास। ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सोडियम का होता है एक एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का होता है 17। सो 17 प्लस 23 ये आपका बन गया है 40 ग्राम। 23 प्लस 17 इज इक्वल टू 40 ग्राम। ठीक है। तो फॉर्मूला मास के लिए याद रखना है, जब एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मूला मास। जब यही एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो हम इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो है कनेक्ट हुए हुए हैं आपस में। तो यहाँ पर कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। दो एलिमेंट्स के दरमियान हमेशा बच्चों आपने प्लस करना है, और अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो नंबर, स्मॉल नंबर, हमेशा देखना है कि वह किसके साथ कनेक्टेड है। तो वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, इट्स मीन 16 इंटू 2, तो ये आपके पास हो गया 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम यूज़ करेंगे 44 ग्राम। अच्छा जी, बेसिकली हमारा टॉपिक तो मोल था। तो मोल क्या है भाई? तो मोल हमारे पास ये होता है कि जिस तरीके से आप किसी भी चीज़ का यूनिट यूज़ करते हैं। यूनिट क्या है कि मैं गई हूँ और मैंने कहा है कि मार्कर दे दें। अब वो मुझसे सामने वाला बंदा पूछेगा कितने मार्कर, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी, तो मैं उसको क्वांटिटी बताऊँगी। आजकल तो पैकेट्स में आ रहे हैं तो वो मैं ले लूँगी। इसी तरीके से चीनी इन केजी होती है, वाटर इन लीटर होता है। तो आपके पास एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, सबको हमने किस में कंसीडर किया? इन ग्राम। ठीक है। तो मोल एक यूनिट है, सिंपल एक यूनिट है। ठीक है। दो तीन बातों का ख्याल रखना है। मोल एक यूनिट है। मोल जब खुद यूनिट है तो उसका जो यूनिट होगा वो मोल ही होगा। ठीक है। सेकंड चीज़, मोल एक यूनिट कन्वर्जन है।
व्हाट इज़ मीन दैट कि आपके पास अगर आ रहा है 44 ग्राम किस चीज़ के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल। या अगर हम बात करें 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1 मोल। तो जो फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल, जो भी सम अप या कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आती हैं, वो बराबर होंगी आपके पास 1 मोल की। तो मोल एक यूनिट है, ठीक है, और उसका यूनिट खुद भी मोल है, और उसके लिए ये एक यूनिट कन्वर्जन है, यानी कि ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इज़ इट क्लियर? सेकेंड चीज़, मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास अगर वर्ड आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मोल का कोई भी कांटेक्ट स्मॉल वैल्यूज से नहीं होता। स्मॉल नंबर्स में जो 2, 3, 4 वट कुछ भी आ रहा है उसका ताल्लुक मोल से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे, इसका ताल्लुक एवोगाड्रो से होता है, जो कि हम अपनी थर्ड वीडियो में समझेंगे। सो मोल का ताल्लुक किससे होता है, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो मोल का जो रिलेशन बनेगा इससे लाजमी बनेगा। इट्स मीन कि एक मोल एक आप कंसीडर कर लें, मोल एक चम्मच के बराबर है, ठीक है। तो पहले वो 1 स्पून था, 1 चम्मच 1 मोल के बराबर था, अब यहाँ 2 स्पून हो गए, यानी कि अब ये 2 मोल इज इक्वल टू हो गए, ठीक है। मोल से रिलेटेड एक फॉर्मूला है जो कि मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास के बाद आपको मैं समझाऊंगी। यहाँ आप मोल को इतना समझें, अगर यहाँ पे कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।